हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। आज ये ऐसे पर्सन की रीडिंग आई है कि जिनको प्यार में धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। लेकिन चीटिंग तो उनको स्टार्टिंग से मिल रही थी, उनको पता नहीं था कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, आपके हाथों को बांधा गया। आपको जो दिखाया गया, जो आपको बताया जा रहा था ना, आप वही सोच रहे थे। देखो आपकी ये हालत है, ये हालत उस वक्त थी आपकी। लेकिन अब आपके सामने आपके पर्सन की सच्चाई आई है और आप पैसों में भी जगलिंग कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पैसों में भी जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उसके कमाने के लिए आपने बहुत सारे सपने देख रखे थे। उससे कमाने के लिए, शादी करने के लिए शायद आप अब्रोड आए हो, ठीक है, या अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए ट्राई कर रहे हो। तो द लवर्स का भी कार्ड आया, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और ये ऐसा ही होता है, एक ब्लैक एनर्जी में होता है, एक वाइट एनर्जी में होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स में डीएफ की एनर्जी नहीं हो सकती या स्त्री एनर्जी नहीं हो सकती, और पुरुष में और स्त्री में डीएम की एनर्जी नहीं हो सकती। तो होती है, लड़की में डीएम की एनर्जी हो सकती है। डीएम की एनर्जी मतलब जिस तरह से पुरुष सोचता है, पुरुष काम करते हैं, उस तरह से मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। और जेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, जैसे स्त्रियाँ बहुत भावुक होती है। तो ये एनर्जी के जैसे कार्ड होते हैं, जैसे एनर्जी है, मतलब आपकी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जेंट्स हो तो आप रो धो नहीं सकते। तो जेंट्स भी बहुत ज़्यादा रोते हैं जब कोई दिक्कत आती है। तो इसका मतलब उनकी स्त्री प्रकृति एनर्जी, यानी कि स्त्री तत्व, चंद्र स्वर उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना होता है। सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा को बैलेंस करना होता है। तो इसलिए आपके लिए ये फिर डेथ का कार्ड आया होगा। आप बहुत भावुक हो, बहुत ही ज़्यादा, और परमात्मा को, डिवाइन एनर्जी को मानने वाले हो, व्रत पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये सब आपकी अवेकनिंग के लिए किया गया है, डिवाइन के थ्रू किया गया है। आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये द लवर्स का कार्ड आया है, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि उनको रियलाइज़ हो। लेकिन जब आप, ये सब आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ है, लेकिन आप अपने पर्सन को ना ऐसे नहीं, मतलब ये अवेकनिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसके साथ भी ऐसा हो जैसा उसने मेरे को दर्द दिया। जब आप बोलते हो तो उसके बैड कर्मा भी आप अपने सर ले लेते हो, क्योंकि आप अवेकनिंग ऐसा प्रोसेस होता है कि जब अवेकनिंग हो जाती है, आत्म प्रकाश मिल जाता है किसी को, तो उसके बाद वो इस तरह से भी नहीं बोल पाता। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप ब्लॉक किया है तो उसके बाद वो आपको अनब्लॉक भी करेगी बाद में। अभी आप उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तो वो आपके पीछे पीछे भागेगी। तो घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप सुंदर बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है, लेकिन आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसकी सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन इस एनर्जी में, डिवाइन ट्विन फ्लेम एनर्जी में ये होता है कि आप ऐसे कभी एक नहीं हो सकते, और ये बहुत पेनफुल एनर्जी होती है। तो इससे भागने की ज़रूरत नहीं होती। डिवाइन आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि आपको इस ट्विन फ्लेम एनर्जी में रहना है, या फिर आपने अपने कार्मिक के साथ शादी करके वहाँ चले जाना है। ऑप्शन देते हैं डिवाइन आपको, ऐसा नहीं है कि आपको ये पेनफुल सिचुएशन ही आपको हैंडल करनी है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है इस जर्नी को सहन करना, क्योंकि उससे इतना 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 ज़्यादा प्यार होता है आपको अपनी फैमिली से, तो आप किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। तो ये डेथ का कार्ड आया, यानी कि ये सब बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा हुआ है, डेथ का कार्ड आया। तो अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर काम का मतलब कि अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आपने ज़्यादा अपनी डीएफ को ज़्यादा वो दी है प्रायोरिटी, और शायद ये लगता है कि आपने परमात्मा को भी इतना नहीं मानना है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार के कारण। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने अपने आप को सेल्फ लव देना है। सेल्फ लव का मेन मतलब होता है कि अपने आप को खुश रखना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना, रात दिन नहीं रोना, गलत गलत वो जो होते हैं कि रोने धोने वाले गाने होते हैं वो नहीं सुनने, क्योंकि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। आपने अपने आप को ही हील करना है। जितने आपके फ़र्ज़ हैं माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, आपको पति पत्नी के लिए, जो भी हैं, तो उनको अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं साथ साथ। जब आपकी अवेकनिंग होती रहेगी धीरे 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 धीरे, तो आपको एक दिन रियलाइज़ होगा कि हाँ सचमुच कि आपको किसी सोल पर्पज़ के लिए डिवाइन ने आपको चुनना है, और वो आपका सोल पर्पज़ आपको मिलेगा आपकी अवेकनिंग के बाद। और फिर आपकी डीएफ की भी एनर्जी, मतलब डीएफ की भी आपकी अवेकनिंग होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी बेड पे बिस्तर पे ऐसे पड़े हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी से घिरे पड़े हैं, उनको लिए बोलना चाहूँगी कि ऐसे मत करो। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे पहले रखो, उसके बाद डिवाइन परमात्मा को सबसे पहले, फिर अपने आप को मतलब खुश रखो। उसके बाद आता है थर्ड नंबर आता है आपके डीएफ का। तो परमात्मा को तो खैर कभी भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे ले जाते हैं। अच्छा बुरा तो उन्हें पता होता है हमारा, इसलिए उठो और आगे बढ़ो। बहुत हिम्मत है, किसी तांत्रिक क्रिया से, किसी नेगेटिव एनर्जी से को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है। अपने आत्म प्रकाश पे काम करो बहुत ज़्यादा। आपको धीरे 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 आपको जब आपकी अवेकनिंग होती रहेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ सचमुच आप किस पर्पज़ के लिए आपके साथ ऐसा हुआ है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।